Abhilash Rajput from Rose Public School, Salyari. So here I'm with the chapter with the topic soil, types of soil. So uh, let's proceed with the uh, topic types of soil. In the previous session, you had studied about the soil. So now today we are going to study the different types of soil, the characteristic features that were developed in these different types of soils, and in what that is why the different soils are responsible for the cultivation of different crops. They are creating a different favorable conditions for the cultivations of different plants and for the crops. So आज हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सॉइल्स के प्रकार के बारे में हम जानेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज एलोवियल सॉइल. एलोवियल सॉइल एलोवियल सॉइल जो है बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इज कैरिड आउट बाय द रिवर्स. ठीक है, नदियों के द्वारा जो भी ऊपर से जब नदियां पहाड़ों से मैदानों की तरफ आती हैं तो जो वो अपने साथ जिन कणों को वो साथ में लेकर आते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये जो कण होते हैं दे आर बेसिकली फिल्ड विद द सिल्ट एंड सो मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ फर्टिलिटी इन अ सॉइल. ठीक है, तो इसीलिए एलोवियल सॉइल जो है वो कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. और डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, और इसलिए इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इट इज़ वेरी फर्टाइल. ठीक है, इट इज़ वेरी फर्टाइल. आपको प्लेन रीजन्स में जो जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी के बहुत सारे मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पे फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि ये वो मैदानी इलाके जो होते हैं दे आर बेसिकली बीइंग formed by this deposition of sediments that are basically being carried out by the different rivers. Got it? नदियों के द्वारा ही ये मैदान फॉर्म्ड किए गए हैं, फॉर्म्ड होते हैं. इसलिए मैदानी इलाके जो होते हैं वहाँ पे पाई जाने वाली जो मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है. ठीक है, तो इसीलिए अब एलोवियल सॉइल जो है उसको हम दो भागों में बांटते हैं. एक हम बोलते हैं खादर और एक बोलते हैं बांगर. खादर होती है, खादर को हम यंग एलोवियम सॉइल के नाम से जानते हैं. खादर को हम यंग एलोवियम सॉइल के नाम से जानते हैं. यहाँ पे यंग एलोवियम सॉइल का मतलब ये है कि वो हिस्सा जो कि अभी मतलब नदी के द्वारा फॉर्म्ड हुआ है. ठीक है, उसको हम खादर रीजन बोलते हैं. जहाँ पे अभी नदी जो है मतलब जो अभी कुछ समय से ही नदी द्वारा वो फॉर्म्ड किया गया है, जो उसको हम खादर रीजन बोलते हैं. ठीक है, और बांगर रीजन होता है ओल्ड एलोवियम सॉइल, यानी कि किसी ज़माने में नदी जो है वो उस एरिया से होके बहती थी, अभी नहीं बहती है. ठीक है, तो उस एरिया को हम बांगर कहते हैं, ओल्ड एलोवियम सॉइल कहते हैं. आप ज़्यादातर देखेंगे कि ओल्ड एलोवियम सॉइल के फीचर होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं. ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे पत्थर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं. थोड़ी हल्की पथरीली होती है, उपजाऊ है, लेकिन उतनी उपजाऊ नहीं होती है जितनी कि यंगर एलोवियम सॉइल होती है. एज कम्पेयर टू द यंगर एलोवियम सॉइल, ठीक है, इट इज़ लेस फर्टाइल. ठीक है, तो मतलब किसी टाइम में नदियाँ जो हैं वो वहाँ से होके गुजरती थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मैदान जैसे जैसे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बढ़ता गया तो नदियों का जो भाव था, जो रूट था, वो भी शिफ्ट होता गया. गॉट इट? सो दैट इज आउट. तो जो अभी जो तरोताज़ा मैदानी इलाके होंगे उनको हम खादर रीजन बोलते हैं, और जो पुराने इलाके थे उनको हम बांगर रीजन बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर एलोवियम सॉइल. देन सेकेंड वन इज योर ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को हम रेगर भी बोलते हैं, REGUR, रेगर. इसको रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगर मिट्टी से. ठीक है, तो बेसिकली ब्लैक सॉइल इज जो है दैट इज बेसिकली फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स. मैंने पिछले सेशन में आपको बेसिकली इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 एक्शंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस डिफरेंट रॉक फ्रेगमेंट्स that has taken a shape of soils. तो उसमें बेदरिंग, ठीक है, तो बेदरिंग प्रोसेस जो है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स में बेदरिंग की वजह से होता है, तो इसीलिए ये मिट्टी आपको ज़्यादातर पठारी इलाकों के पास मिलती है, जैसे आपका छोटा नागपुर, प्लेट्यू रीजन हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन इलाकों में जो है ये मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है आपकी बेदरिंग ऑफ रॉक्स। इस मिट्टी की विशेषता ये होती है कि दिस कैन इजीली हैंडल द मॉइस्चर्स, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें ह्यूमस न्यूट्रिएंट देखने को मिलता है इस टाइप की मिट्टी में, और दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फेवरेबल, इट क्रिएट्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड टोबैको, ठीक है। कॉटन और तंबाकू की फसल के लिए ये मिट्टी जो है वो बहुत ही फायदेमंद होती है। गॉट इट, समझ आई बात, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल इस तरह से, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर हैं, गुजरात में होंगी, महाराष्ट्र साइड, गुजरात महाराष्ट्र इस साइड में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। जबकि अहमदाबाद को तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो, उसका कारण यही है क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए होता है कपड़ा बनाने के लिए, कॉटन, ठीक है, वो बेसिकली इन्हीं इलाकों से इजीली अरेंज हो जाती है। सो दैट इज वाई, इज दैट क्लियर? देन योर रेड एंड येलो सॉइल, द थर्ड वन इज, जो रेड एंड येलो सॉइल है दैट इज आल्सो फॉर्म ड्यू टू द बेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब दोनों टाइप के रॉक्स में बेदरिंग कंडीशंस की वजह से ही ये फॉर्म्ड होती है, और इसकी विशेषता ये है कि इट इज़ रिच इन आयरन कंपाउंड्स, एंड दिस हैज आल्सो बीन फाउंड इन योर प्लेट्यू रीजन्स, नियर बाय द प्लेट्यू रीजन्स, इज दैट क्लियर? ओके, देन द फोर्थ वन इज योर लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है ये बेसिकली वी हैव फाउंड इन द एरिया, इन द ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको अभी तक ये टर्म्स पता हैं या नहीं है, वैसे होनी चाहिए क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में बताया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं हम यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जो आपका टोरिड जोन होता है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है उसको हम टोरिड जोन बोलते हैं, और इसी टोरिड जोन को हम ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस रीजन की विशेषता होती है दैट इट रिसीव्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन रेज, गॉट इट, तो पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। तो ऐसे इलाकों में जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यानी कि ये खासकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो उन हिस्सों में आपको ये लेटरेट सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दिस हैज़, इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर होती है, इसमें बहुत इंटेंस लीचिंग होती है, बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है ना जब, तो आपने देखा ना मिट्टी कैसे हो जाती है वो, ठीक है ना, मतलब उसमें आप कुछ बोल सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है वो, उसको हम, मुझे टर्म नहीं आ रही, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कुछ बोलते हैं, पता नहीं उसको बोलते हैं, जब उसमें वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाती, फसल नहीं हो पाती है, तो उसको कुछ बोलते हैं हम लोकल भाषा में, चलो मुझे आ नहीं रहा अभी, जब भी वो आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उस टाइप की, लेकिन बड़े हमारे यहाँ तो बहुत कम उसमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे देश में यहाँ पर कम्प्लीटली ज़्यादा बारिश की वजह से जो है वो इस तरह का रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करती हैं हमारे लिए। एनीवे, देन कम्स योर डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो होती है उसमें ना तो ह्यूमस होता है, क्योंकि नेचुरली बात है जो हाई डेजर्ट जहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं होती है तो वहाँ पे ह्यूमस तो ना के बराबर ही मिलेगी, और क्योंकि जब प्लांट्स एंड लाइफ नहीं मिलती है तो वहाँ पे नेचुरली बात है मॉइस्चर्स तो हैंडल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि इट इज़ लैक इन ह्यूमस एज वेल एज इन हैंडलिंग द मॉइस्चर्स, इसलिए राजस्थान की मिट्टी जो होती है डेजर्ट सॉइल जो होती है वो बहुत ही
हल्की होती है, इट इज़ वेरी लाइट इन वेट। ठीक है, कभी भी राजस्थान में जब तूफान चलते हैं तो देखना वो हवा जो से जब मिट्टी उड़ती है तो वो जब ऊपर उठती है तो उसके बाद वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। देन माउंटेनियस सॉइल, माउंटेनियस सॉइल जो है दैट बेसिकली फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपको मालूम है कि पहाड़ों में क्या होता है, फॉरेस्ट रीजन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो सड़ा गला पार्ट होता है, पेड़ों के अवशेष जो हो जाते हैं, पेड़ों के जानवर जो भी अवशेष होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जब वो सड़ गल जाते हैं तो वो उस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और इसकी विशेषता ये होती है कि इट इज़ रिच इन ह्यूमस वट लेस इन फर्टाइल। इसके ह्यूमस तो इस मिट्टी में बहुत देखने को मिलता है, लेकिन इसकी फर्टाइलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। गॉट इट? तो मुझे लगता है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी। सो यू बेटर टू रीड आउट योर चैप्टर थॉरली। ठीक है, तो अब इसीलिए अब आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए हमें इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कंजर्व सॉइल। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर सॉइल का इरोजन होगा, दीज आर द टू टर्म्स, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी जो है, सपोज करो हम खेतों में, अगर हम प्रॉपर देखा ना, हमारे खेतों में बीड़ें होती हैं, ठीक है, ताकि उन हमारे खेत की जो मिट्टी है उसका जो भी फर्टिलिटी है वो ऐसे पानी के साथ ऐसे ना बह जाए। ठीक है, या हवाओं के साथ ऐसे ना हो जाए। ठीक है, तो हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने वो वंडिंग की होती है। गॉट इट? आजकल सॉइल इरोजन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा वाटर शेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसका काम होता है जो कि किसानों को वंडिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। आपके जो अगर आपके खेत कहीं से टूट रहे हैं या आपकी बाउंड्री कहीं से निगलेक्ट हो रही है, पानी का फ्लो हो रहा है, वहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए जो है क्रेट वगैरह लगाए जाते हैं। वो तारों से जो पत्थर बांध के लगाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेट। और भी बहुत सारे तरीके जो होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए इस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर बेसिकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स। सो इसके अलावा हमें इसलिए सॉइल इरोजन को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी मिट्टी की जो है उपजाऊ क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें क्रॉप प्रोडक्शन उतने अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेगी। इसीलिए वी हैव टू टेक अ स्टेप्स दैट आर फेवरेबल फॉर अवॉइडिंग द सॉइल इरोजन कंडीशन। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसी का हिस्सा आ गया। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम सॉइल कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन आजकल ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, स्पेशली आपकी माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ रोड एंड रेलवे। ठीक है, इन सब की कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो है हमारी जो एग्रीकल्चरल कंडीशंस हैं, जो सॉइल कंडीशंस हैं, वो काफ़ी डिकेड हो गई हैं, काफ़ी निम्न स्तर की चली गई हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बैड साइन है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। हमें डेवलपमेंट भी करनी है, बट वी आल्सो हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट वी शुड टेक द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस टू बी प्रोसीड ओनली इन अ कंडीशन दैट वी आर आल्सो अवेयरिंग to initiate the steps that also prevent the soil erosion conditions। हमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन हमें उसके अलावा हमें कंजर्वेशन के मेथड्स को भी साथ में लेके चलना है। हमारी डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, डेवलप्ड नेशंस में होता है। ठीक है, वहाँ पे भी खेतियाँ होती हैं वहाँ पे, लेकिन दे पीपल वर्क कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स इन देयर माइंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। एनीवे, आज के सेशन के लिए इतना ही। आप सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन तक के टॉपिक को रीड आउट करें, उसे पढ़ें, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू बेटर टू गेट इट क्लियर फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।